देखिए सबसे पहले हमारी जो सोच है, हम उसको अगर जनता में रखते हैं या अपने क्षेत्र में रखते हैं या अपनी सरकारों तक रखते हैं, उस पर गौर बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि जनता की आवाज़ को कोई बहुत कम सुनी जाती है। आप उत्तराखंड को एक खुशहाल बनाने के लिए अलग किया था, तो सभी सरकारों ने प्रयास तो किए होंगे, योजनाएँ बहुत हैं, लेकिन वो धरातल पर क्यों नहीं पहुँचती है? इसके लिए हमें क्षेत्र में मैं चाहता हूँ कि एक योग्य और सक्षम जो जानकार लोग हैं, उनको चुनाव के माध्यम से आना चाहिए और क्योंकि वही जागरूकता क्षेत्र में ला सकते हैं, वही धरा शबदूत में आज हमारे साथ हैं सल्ट क्षेत्र के नेकड़ा से जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार। हालांकि अभी जिला पंचायत के चुनावों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये अभी से तैयारी कर रहे हैं और इनकी किस तरह की तैयारी चल रही है और क्या वहाँ माहौल है, इसको लेकर के परम कांडपाल जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या स्थिति है वहाँ। नमस्कार भगत जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आज जो आपने स्टूडियो में मुझे आमंत्रित किया और ये मेरा सौभाग्य भी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सल्ट क्षेत्र में नेकड़ा से मेरी दावेदारी है जिला पंचायत सदस्य के लिए और आपको बता दें अभी एक तो चुनाव की प्रक्रिया थोड़ा-सा देर में है और दूसरा वो अभी निर्भर करता है सीट पर, कि आरक्षण में या सामान्य में। तो सब मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि सीट सामान्य होने पर मेरी वहाँ पर दावेदारी रहेगी। और बाकी जो हमारा क्षेत्र है, मैं कहूँ जो शहर से बहुत नज़दीक होने के बाद भी लगभग पलायन की मार झेल चुका है। वहाँ पलायन तो पर्वतीय क्षेत्रों की बहुत बड़ी समस्या है, तो इस पर अगर आप अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आमतौर पर विडंबना ये है कि जो पलायन ख़त्म करने की बात करते हैं नेता, राजनेता, चाहे किसी भी दल के हों, वो स्वयं वहाँ से पलायन करके मैदानों की ओर आ गए हैं। जो स्वयं मैदान की ओर आ गया है वो पलायन कैसे रोकेगा? लेकिन अगर आपने ये बात कही है तो ये अपने आप में एक अच्छा संकेत है। देखिए सबसे पहले हमारी जो सोच है, हम उसको अगर जनता में रखते हैं या अपने क्षेत्र में रखते हैं या अपनी सरकारों तक रखते हैं, उस पर गौर बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि जनता की आवाज़ को कोई बहुत कम सुनी जाती है। आप उत्तराखंड को एक खुशहाल बनाने के लिए अलग किया था, तो सभी सरकारों ने प्रयास तो किए होंगे, योजनाएँ बहुत हैं, लेकिन वो धरातल पर क्यों नहीं पहुँचती है? इसके लिए हमें क्षेत्र में मैं चाहता हूँ कि एक योग्य और सक्षम जो जानकार लोग हैं, उनको चुनाव के माध्यम से आना चाहिए और क्योंकि वही जागरूकता क्षेत्र में ला सकते हैं, वही धरातल पर उन चीज़ों को उजागर करके दिखा सकते हैं। तो एक जिला पंचायत सदस्य के तौर पर आपकी जो प्राथमिकता मुझे लग रही है, पलायन भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके अलावा और वहाँ कौन-कौन सी समस्याएँ या कौन-कौन से मुद्दे आप समझते हैं कि वो आप हल करेंगे? देखिए सर मैं आपको बताऊँ लगभग स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, ट्रिपल एस ये तो लगभग-लगभग अभी दूर-दूर तक मुझे लगता नहीं है कि वहाँ पर ठीक हुआ है और एकदम 2 दिन में ठीक हो जाएगा। इसके लिए जो हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है, ये चीज़ें स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा, ये बहुत ज़रूरी है। आज के समय में सरकारें योजनाएँ दे रही है सड़क की भी, स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे रही हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर बदलाव हुआ है। पहले की अपेक्षा आप काफ़ी देखें तो काफ़ी शिक्षक बंधु भी हमारे जागरूक हैं और अच्छे शिक्षित वर्ग से लोग जुड़े हुए हैं और बच्चों पर ध्यान भी दे रहे हैं। तो इस ओर ये थोड़ा-सा मेरा मानना ये है कि हमें काफ़ी देर हो गई यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते। सुविधाएँ तब धरातल पर आ रही हैं, जब खुद धरातल वहाँ पर खाली हो चुका है। अब इसके लिए सरकारें क्या योजना बना सकती हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ जहाँ तक कि 2-4 लोगों के बैठ के योजना नहीं बनती है और एक ज़मीनी हकीकत ये है कि आपको सर्वे के अनुसार क्षेत्र में
छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि जब तक वहाँ कुछ उद्योग नहीं होंगे तब तक हम वहाँ पर सक्षम नहीं हो सकते। अभी हम देख रहे हैं कि उद्यान विभाग की ओर से या चाहे और योजनाएं आप देखिए, बागवानी के क्षेत्र में उत्तराखंड में काम हो रहे हैं, लेकिन बागवानी के क्षेत्र में काम हो रहे हैं वो बागवान जो बाग बगीचे बन रहे हैं वो डेवलप नहीं हो पा रहे, क्यों? वहाँ पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है। आज कहीं पर हम बाग के तौर पर एक प्रधान जी से या हम कहीं से हम योजनाएं लेते हैं, उनको लगा देते हैं, हम बीघों के हिसाब से उनको फैला रहे हैं, वहाँ तो नालियों के हिसाब से ज़मीन होती है, लेकिन वो हमें साल भर में एक पौधा तैयार नहीं मिलता। जिस पौधे को हमने 5 साल पहले रोपा, आज वो कम से कम फल देने लायक हो जाता, लेकिन हमने अगर 5 साल पहले जो पौधा लगाया वही नहीं उग पाया, तो उसके लिए हमें व्यवस्थाएँ क्या होंगी? आपने पहाड़ से पलायन की बात करी, ये मुद्दा अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक और चीज़ जो पहाड़ में ज़्यादा पल्लवित हो रही है, रिज़ॉर्ट संस्कृति कहते हैं जिसको। वहाँ के रहने वाले मूल निवासी अक्सर अपनी ज़मीन बेच कर के बाहर के लोगों को बेच रहे हैं और वहाँ वो लोग बड़े-बड़े रिज़ॉर्ट खोल रहे हैं। क्या ये रिज़ॉर्ट संस्कृति से भी कुछ पर्वतीय भौगोलिक स्थिति को नुकसान है? देखिए, मैं बताऊँ इसमें आपको पहाड़ में जितने रिज़ॉर्ट खुले होंगे, वो लगभग मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग अन्य जगहों से आए हुए हैं, और जबकि ये कोई एक व्यवसाय के तौर पर या अपने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए गलत नहीं है, मेरा जहाँ तक मानना है। इसमें हमारे अपने लोग भी जो होटल व्यवसाय से जुड़े हैं, या चाहे मैं सोचता हूँ कि अन्य तरीके से व्यापार कर रहे हैं, सक्षम हैं, उनको इस लाइन में आना चाहिए था। अपनी ज़मीन पर हम खुद बनाएँ, कुछ लोगों को, लोकल के लोगों को ही सही, हम रोज़गार के माध्यम से जोड़ें, तो इसमें बहुत बड़ा बदलाव हो सकता था, क्योंकि वहाँ की जो इनकम है, वहीं पर लगती, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होता। नहीं, हालाँकि सरकार का जो एक योजना है होम स्टे की, वो स्थानीय लोग जो होम स्टे बना रहे हैं, उनको सब्सिडी वगैरह भी देती है। सरकार तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कि वहाँ से पलायन होना। देखिए, मैं आपको बताऊँ, इसी बात को मैं अभी कह रहा था आपसे, सरकार की तरफ से योजनाएँ बहुत हैं। सरकारें लगभग जो वहाँ पर ज़रूरतें जो पहाड़ों में हैं, उस पर काम करती हैं, लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाती हैं योजनाएँ। अब किसी को होटल व्यवसाय के लिए लोन लेना है, किसी को अपने गाड़ियों के लिए लोन लेना है, लेकिन उसमें इतने धक्के खाने पड़ते हैं कि कागज़ी कार्रवाई में ही आधा समय खराब हो जाता है लोगों का। उसको ईज़ी तौर पर नहीं बना रखा है किसी भी चीज़ को, उसको बदलाव की ज़रूरत है। मतलब योजनाएँ तो बन रही हैं, लेकिन योजना की जो क्रियान्वयन है, वो इतना जटिल है कि लोग उसको पूरा नहीं कर पाते। बिल्कुल। अभी देखिए, अब वहाँ खेती बंजर होगी, पहले लोग पूरे-पूरे खेत कर रहे थे, वहाँ सुविधाएँ देख रहे थे। आज क्या है, मेरे घर में अगर 4 खेत हैं, तो हम 4 में से 1 में आ गए हैं। अब हम चाहते हैं कि वो चारों के बराबर पैदावार एक में हो जाए, हो सकती है अगर हम तार-बाड़ के माध्यम से करें। अब आप पूछेंगे कि तार-बाड़ वहाँ व्यवस्थाएँ हैं, सरकार की तरफ से योजनाएँ हैं कि आप तार-बाड़ करिए, लेकिन वहाँ पर हम ब्लॉक के माध्यम से या जिले के माध्यम से हमें तो नहीं दिखता कि कहीं आसानी से मिल रहा है कहीं तार-बाड़। लोग अपने स्वयं के पैसों से लगाने पर मजबूर हैं, लेकिन जो वहाँ रुके हुए हैं, उनके पास इतनी पूँजी भी नहीं है लगाने के लिए। आप समझ सकते हैं कि एक अगर कई नालियों का खेत जोड़ना है, उसमें कितना खर्चा आएगा। नहीं, तो इसमें क्या आप ये नहीं मानते कि सरकार जो योजनाएँ बनाती हैं, लेकिन कई बार अधिकारी उसका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं कर पाते, ये भी एक कारण हो सकता है? बिल्कुल सही, यही कारण है। कारण ही ये होता है, क्योंकि अब हम एक तो ये ब्लॉक स्तर पर हम कहीं पर कोई एक उसकी डिटेल नहीं बना सकते हैं कि यार हमारे यहाँ पर ये योजना है, इस पर आप काम कर सकते हैं। कई तरह की योजनाओं पर तो लोगों को पता ही नहीं होता कि हम इस योजना पर हम काम कर सकते हैं, खेती संबंध में हमें क्या क्या सुविधा मिल सकती है, जंगली जानवरों से दुनिया भर का आतंक है, इसको बचाने के लिए, खेती को बचाने में क्या काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ ओपन नहीं है अभी कुछ भी। अगर किसी चीज़ के लिए पूछो, पूछने पूछने में ही आपके हफ्तों महीनों निकल जाएंगे, उसके बाद सीजन ही खत्म हो जाता है। तो ये थे सल्ट के नैकड़ा क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य की उम्मीदवारी कर रहे परम कांडपाल जी। इनसे हमने बात की जिला पंचायत सदस्य की उम्मीदवारी के बारे में, लेकिन उसके साथ ही पहाड़ की मूलभूत समस्याओं को लेकर के भी इनके विचार जाने। बहुत बहुत धन्यवाद।